हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी इस सब के लिए अति महत्वपूर्ण। इस वीडियो से आपको 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की? किसने? सचिंद्रनाथ सयाले ने स्थापित की। सचिंद्रनाथ सयाले ने स्थापित की। अगला क्या है? वर्ष 1942 से 43 की क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ। कहाँ? पटना में हुआ। गोलीकांड 11 अगस्त को सचिवालय में हुआ, जो कहाँ? पटना में हुआ था। अगला क्या है? अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्ति कौन थे? तो प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस थे जो 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था। अगला क्या है? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस तब मनाया जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया। अगला क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रांत में पैदा हुआ? तो कहाँ? उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ? उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ था। अगला क्या है? किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया। 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। अगला क्या है? ड्रोसम क्या है? ड्रोसम एक कीटभक्षी पौधा है। ड्रोसम क्या है? कीटभक्षी पौधा है। ड्रोसम एक कीटभक्षी पौधा है। अगला क्वेश्चन क्या है? निकोटीन किस में पाया जाता है? निकोटीन तंबाकू के पत्ती में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू के पत्ती में पाया जाता है। अगला क्या है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो बीज से होता है। कॉफी बीज से प्राप्त होता है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन किसने किया? ओपेरी ने किया। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इसका सत्यापन ओपेरी ने किया। अगला क्या है? भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अगला क्या है? कौन सा ग्रह अति तापित है? कौन सा ग्रह अति तापित है? तो शुक्र ग्रह है। कौन? शुक्र ग्रह अति तापित है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दाल होता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दाल होता है। अगला क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या है? तो C का आशय क्या है? कोर होता है। C का आशय क्या होता है? कोर होता है। अगला क्या है? राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? तो बिक्री कर प्रदान करता है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व बिक्री कर प्रदान करता है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है
कब बढ़ती है? तो गर्मी में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ जाती है। अगला क्या है? भारत के संविधान निर्माता ने कौन सा लक्ष्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा मौलिक अधिकार ग्रहण किया है। अमेरिका से कौन कौन सी ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार का लक्षण ग्रहण किया है। अगला क्या है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। अगला क्या है? किसने टाका अथवा रुपया से अविहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। टाका अथवा रुपया के अविहित चांदी मुद्रा का प्रवर्तन किया था शेरशाह सूरी ने। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? 180 डिग्री पूर्व देशांतर है क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अगला क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को पंचायती संगठन का निर्देश देता है। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो विंबलडन खेली जाती है। घास के मैदान पर कौन खेली जाती है? तो विंबलडन खेली जाती है। आर्कीपेलागो का आशय है क्या? द्वीप है। क्या है? द्वीप है। आर्कीपेलागो क्या द्वीप है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़े को जो नीचे घसक जाता है क्या अपरदन कहलाता है। अगला क्या है? बगदाद की किस नदी के किनारे स्थित है? टाइग्रिस के नदी के किनारे। बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? नेपच्यून है। नेपच्यून है सबसे अंतिम ग्रह। सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून है। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? जल में हुई। कहाँ? जल में। प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई। इन्फ्लुएंजा AHN को अधिक प्रचलित किस रूप में जाना जाता है? तो वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है इन्फ्लुएंजा AHN को। कौन दूध को दही बदलता है? दूध को दही में कौन बदलता है? तो लैक्टोबैसिलस बदलता है। लैक्टोबैसिलस बदलता है। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक एक दवा है, दर्द निवारक दवा है एंटीबायोटिक। अगला क्या है? प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो नीम से प्राप्त होता है। कहाँ से? नीम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कृषि की शुरुआत कब हुई? 7000 से 13000 ईसा पूर्व है। 7000 से 13000 BC है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के लोगों की वसा में क्या पाया जाता है? भारत के लोगों की वसा में क्या पाया जाता है? 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है।
भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला क्या है? चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? डॉक्टर जेनर ने तैयार किया। चेचक के टीके का सर्वप्रथम किसने? जेनर ने तैयार किया। अगला क्वेश्चन क्या है? आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू एक तना है। अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? तो कौन है? ग्रेगर मेंडल है। ग्रेगर मेंडल साहब है। अगला क्वेश्चन क्या है? डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में किनको नोबेल पुरस्कार मिला? वाटसन एवं क्रिक को मिला। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में वाटसन और क्रिक को मिला। कब? 1962 में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। पथ क्या होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाता है उसका पथ दीर्घवृत्तीय होता है। अगला क्या है? मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहदत्त था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया गया? तो 2015 के लिए घोषित किया गया। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्या है? द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? चंद्रमा पर है। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट, या इसी को या कहीं कहीं पर लिखा जाता है 8 मिनट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड लिखा रहता है। आगे क्वेश्चन आएगा। अगला क्या है? सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। सूर्य तारे के जिस परिवार से संबंधित है उसे सुपरनोवा कहते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? 1928 में जीता गया था हॉकी का स्वर्ण पदक। अगला क्या है? कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन से संबंधित थे? वीवी गिरी थे। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन से संबंधित है वीवी गिरी है। मैनग्रोव किससे कहा जाता है? लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है। मैनग्रोव लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है। अगला क्या है? PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। PSLV है जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। विवृत स्थान भित्ति किसे कहते हैं? खुले स्थान का डर कहते हैं। खुले स्थान का डर को विवृत स्थान भित्ति कहते हैं। अगला क्या है? सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ शाह किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? खगोल भौतिकी के लिए जाते हैं, जो एस्ट्रोफिजिशियन कहते हैं। खगोल भौतिकी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिशियन कहते हैं। जिससे किसको जाना जाता है? मेघनाथ शाह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यांगटी सी है। यांगटी सिकियांग है। यांगटी सिकियांग है एशिया की सबसे लंबी नदी। शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार कब दिए जाते हैं? शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 5 सितंबर को। और टीचर्स डे भी 5 सितंबर को ही मनाते हैं।
किसके जन्मदिन पर? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। अगला क्या है? विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो भारत का है। भारत का सबसे विस्तृत बड़ा लिखित संविधान है। किन दो स्थिति को क्रमशः दिन और रात बराबर होता है? दिन और रात कब बराबर होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होता है। अगला क्या है? भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य प्रदान को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो किसने? लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी का आरंभ किया था। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी का आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया? तो 1858 में किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त कर भारत के प्रशासन को नियंत्रण के सीधा स्थानांतरित कर दिया, 1858 में कर दिया गया। अगला क्या है? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिन में लौटा देना चाहिए राज्यसभा को लोकसभा के। राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा देना चाहिए। अगला क्या है? जंप वॉल शब्द किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। जंप बॉल बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्या है? मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव्य की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? द्रव्य का घनत्व कहता है। द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। गिरती हुई जल की बूंद गोल बन जाती है, यह जल के किस गुण के कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण जल गिरता हुआ गोल हो जाता है। अगला क्या है? किसी जल का निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है वह क्या कहलाता है? उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। अगला क्या है? सुरक्षा बल्ब का कार्य क्या है? तो सुरक्षा बल्ब का कार्य क्या है? बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तो तब भाप को बाहर निकालना, ये क्या है? सुरक्षा बल्ब का काम है। जैसे में सीटी कुकर का सीटी करता है ना, वैसा ही होगा। अंदर जब पूरा भाप हो जाता है तो बाहर निकलता हुए क्या होता है? सुरक्षा बल्ब है। अगला क्या है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? सुघट्यता कहलाता है। सुघट्यता कहलाता है। अगला क्या है? अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होता है। जब अस्थायी चुंबक को दो भागों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक भाग एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव होता है। अगला क्या है? 1946 में
उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव का रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में किया था। पृथक निर्वाचक पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा पृथक निर्वाचक पद्धति का शुरुआत हुआ। किसके? मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा। अगला क्या है? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? त्रिपक्षीय संधि था। त्रिपक्षीय संधि था प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण। अगला क्या है? पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो गरासा कहा जाता है। क्या? गरासा कहा जाता है। काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण गरासा कहलाता है। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाई दरवाजा बना था। अगला क्या है? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट थे गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ। अगला क्या है? राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो ब्राह्मण्य समाज था। क्या था? ब्राह्मण्य समाज था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन। अगला क्या है? थियोसोफिलिक सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया थियोसोफिलिक सोसाइटी की स्थापना। अगला क्या है? गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कनाडा एवं यूएसए में हुआ। गद्दार पार्टी की स्थापना कनाडा एवं यूएसए में हुआ। अगला क्या है? महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण में प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? तो शांत श्रेणी में आता है। इक्वाडोर का जो चिम्बोरेजी ज्वालामुखी है जो शांत श्रेणी में आता है। अगला क्या है? विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अगला क्या? विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। उच्च तापमान को किससे नापा जाता है या मापा जाता है? तो ताप विद्युत पायरोमीटर से। उच्च ताप को ताप विद्युत पायरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्या है? चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ध्वनि तरंग निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है। इसका मतलब ध्वनि तरंग ध्वनि का निर्वात में नहीं सुनाई देती है। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरती है तो क्या होता है? वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरती है तब वेग और ऊर्जा क्या होता है? नियत रहती है। अगला क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल प्रयोग किया जाता है। संवेग के बदलाव की दर
किसके समानुपाती होता है? तो बल के समानुपाती होता है। अगला क्या है? पराध्वनि। पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो नॉट है। पराध्वनि चाल मापने के लिए नॉट का उपयोग किया जाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। अगला क्या है? धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो अवरक्त किरणें। धूप से जो अवरक्त किरणें निकलती है वो सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वो कौन सी है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? शरीर के तापमान को बनाए रखता है। और अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन से बनाया जाता है। आईसी चिप जो मेमोरी होता है, ये सब क्या होता है? ऊपरी जो मेमोरी के ऊपर लगा होता है, कहते हैं सिलिकॉन लगा होता है। अगला क्या है? ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगा सकते हैं? तो टुंड्रा में उगा सकते हैं। ग्लास हाउस में सब्जी टुंड्रा में उगा सकते हैं। अगला क्या है? विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो जाता है। ताप क्या होता है? छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसके लिए सबसे अधिक तापमान अधिक होता है विषुवत रेखा पर। अगला क्या है? कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? सागर से दूरी। अगला क्या है? लिंगानाइट किस प्रकार के कोयला है? तो लिंगानाइट निम्न स्तर का कोयला है। लिंगानाइट कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट कोयला और लिंगानाइट। सबसे उत्तम कोयला होता है कौन? एंथ्रासाइट होता है, जो 90 से 95% इसमें कार्बन की मात्रा होता है। अगला क्या है? गेहूं किस ज्वालामुखी की फसल है? शीतोष्ण जलवायु की है। गेहूं है जो शीतोष्ण जलवायु में होता है। अगला क्या है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो घाटशिला में स्थित है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेटर घाटशिला में स्थित है। अगला क्या है? वायुमंडल की कौन सी परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसार के लिए उत्तरदायी है? आयन मंडल है। आयन मंडल में रेडियो का प्रसार सुनाई देता है। वायुमंडल, आयन मंडल कितने परत होते हैं? 4 परत होते हैं। सबसे नीचे 4 मंडल होते हैं। कितने? आयन मंडल, संताप मंडल, क्षोभ मंडल और बाह्य मंडल होता है। 4 मंडल होते हैं। अगला क्या है? टाइट स्थलकृत का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो भूमिगत जलवायु द्वारा होता है। किसके द्वारा? भूमिगत जलवायु के द्वारा होता है। अगला क्या है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो विधान परिषद का सदस्य का 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष होता है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो संविधान के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला क्या है? पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो जिला परिषद है। क्या है? जिला परिषद है। अगला क्या है? पंचशील किन देशों के बीच समझौता है? तो भारत और
चीन के बीच समझौता है क्या? पंचशील। भारत ने एक समझौता के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी है? तो भारतीय शांति सेना भेजने पर सहमति दी है। अगला क्या है? सार्क SAARC के सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? तो भारत है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? भारत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष है। अगला क्या है? राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। राज्य का सबसे मूलभूत तत्व संप्रभुता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो यूनिसेफ है। क्या है? यूनिसेफ है। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किस प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होती है? अगला क्या है? एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है रॉकेट। घरेलू खाना पकाने की गैस क्या? द्रवित पेट्रोलियम गैस है LPG में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप होता है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप होता है जो LPG में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई? तो प्रोटॉन की खोज हुई। अल्फा कण का रदरफोर्ड ने प्रयोग किया जिसकी वजह से प्रोटॉन की खोज हुआ। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। अगला क्या है? भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किए गए हैं? तो जाति के आधार पर किया गया है। अगला क्या है? किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो रुद्र प्रताप सिंह को मिला है काशीराम अवार्ड। यूरो सेकेंड नामर्स का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रदूषण नियंत्रण से है। किससे? प्रदूषण नियंत्रण से है। अगला क्या है? महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले संबोधित किया। अगला क्या है? कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। कुका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो EM फोस्टर क्या है? EM फोस्टर की पुस्तक है ए पैसेज टू इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या है? कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो कोपेनहेगन इंडोनेशिया की राजधानी है। कोपेनहेगन इंडोनेशिया की राजधानी है। भारतीय सुरक्षा तंत्र की ध्रुव क्या है? उच्च तकनीकी हेलीकॉप्टर है। भारतीय सुरक्षा तंत्र की ध्रुव क्या है? उच्च तकनीकी हेलीकॉप्टर है। अगला क्या है? आज नवरत्न का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है केंद्रीय लोक उद्यम
विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा है? अगला क्या है? सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला क्या है? हरिजन बंधु नाम पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हरिजन रखा गया है। हरिजन बंधु पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हरिजन रखा गया है। अगला क्या है? किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो किसके? बांग्ला के। बंगाला है, बंगाली जिसको बोलते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा है। हिंदी बोलने वाले के बाद होता है दूसरा पे। शब्द ईद किससे संबंधित है? ईड तो आत्म मोह से संबंधित है। शब्द जो ईड है जो आत्म मोह से संबंधित है। अगला क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सड़क मार्ग से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क मार्ग से संबंधित है। किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो बीरबल ने स्वीकार किया था। दीन ए इलाही धर्म को बीरबल ने स्वीकार किया था। अगला क्या है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा? तो 1917 ईस्वी में सफल रहा। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में सफल रहा। सर्वप्रथम सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो मुनि स्मृति है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो मुनि स्मृति है। अगला क्या है? गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 319 ईस्वी में हुआ। गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। समांगी मिश्रण किसका उदाहरण है? तो गन पाउडर का उदाहरण है। समांगी मिश्रण गन पाउडर का उदाहरण है। अगला क्या है? स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? तो SiO2 है। क्या है? SiO2 है। कौन सा तरल ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है। अगला क्या है? दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। पदार्थ की ज्वलन ताप की प्राप्ति दहन के लिए आवश्यक शर्त है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में होता है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक। अगला क्या है? फसली पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो वायु, मृदा तथा जल तीनों प्रदूषित होता है DDT के छिड़काव से। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एपीफाइट कहलाता है। कौन? एपीफाइट कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाला एपीफाइट कहलाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न किया जाता है? तो फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्या है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़ा में होता है। अगला क्या है? मियोसिस क्या है?
मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस क्या है? अर्धसूत्री विभाजन है। अगला क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। किससे? गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगला क्या है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। कहाँ? मदुरई में स्थित है। हनूज दिल्ली दुरस्त किसने कहा है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त है। अगला क्या है? तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्याकरण से संबंधित है। किससे? व्याकरण से संबंधित है तोल्काप्पिय ग्रंथ। अगला क्या है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह का गवर्नर जनरल। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगो आक्रमण हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ। कितने बार? 6 बार हुआ था। मंगो आक्रमण 6 बार हुआ। अगला क्या है? दिल्ली सुल्तान की दरबारी भाषा क्या थी? तो अरबी थी। अगला क्या है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अन्नामुडी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर अन्नामुडी है। अगला क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो कृष्णगिरी था। क्या था? कृष्णगिरी था। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो जोग जलप्रपात है। कौन है? जोग जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला क्या है? संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। कौन? बैकाल झील है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो गोरो जनजाति है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति गारो जनजाति है। अगला क्या है? बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। कोई भी विधेयक को धन विधेयक होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष निर्णय देता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितना? 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितना? 25 वर्ष है। अगला क्या है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद भाग नहीं लेता है। कौन? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद भाग नहीं लेता है। अगला क्या है? राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त था। नरगिस दत्त है जो राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री थी। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में है। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता ने। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत की जनता ने किया। अगला क्या है? राज्य में संवैधानिक
विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। विफलता होने पर किस 356 का प्रयोग किया जाता है? अगला क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 सदस्य होता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1957 में हुआ था। अगला क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा है? तो 1948 ईस्वी में घोषित किया गया था। मॉडवेट किससे संबंधित है? तो उत्पाद शुल्क से संबंधित है। मॉडवेट उत्पाद शुल्क से संबंधित है। अगला क्या है? कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी है? तो चिलौया समिति है। चिलया समिति है। कौन है? चिलया समिति। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मील है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। कौन सा? 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्या है? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था पटना में गोलघर का निर्माण। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? तो 1936 में उड़ीसा राज्य बिहार से अलग हो गया और 2000 में कौन? झारखंड अलग हुआ था। अगला क्या है? बिहार में कितने ब्लॉक हैं? तो 534 को ब्लॉक हैं। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में हाजीपुर में स्थित है। अगला क्या है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाल कृष्ण आडवाणी हैं। लाल कृष्ण आडवाणी हैं। डेविस कप किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला क्या है? किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद की। नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता का चयन समिति किस देश में है? तो नॉर्वे में है। अगला क्या है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो टोक्यो है। कौन है? टोक्यो है। अगला क्या है? 123 किससे संबंधित है? तो परमाणु समझौता से संबंधित है। 123 क्या होता है? परमाणु समझौता से संबंधित है। अगला क्या है? गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया कौन था? तो स्कंदगुप्त था। हुनों को पराजित किसने? स्कंदगुप्त ने किया। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी, जो गिरिव्रज हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक था। अगला क्या है? महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन
किस स्थान पर किया था? तो सारनाथ में किया था धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ? कुशीनगर में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ था? कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। अगला क्या है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है। यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 6 गो है। कितनी? 6 गो है आधिकारिक भाषा। अगला क्या है? किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो 2 बार हो सकते हैं। कितनी? 2 बार होते हैं। माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? करण जौहर हैं। कौन है? करण जौहर है। अगला कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध है। गजानन माधव मुक्ति बोध है। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो नेपानगर विख्यात है। अगला क्या है? कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? किससे? लीवर से संबंधित बीमारी है। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित बीमारी है। अगला क्या है? सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो 8 मिनट 5 सेकेंड दिया हुआ है। 8 मिनट 5 सेकेंड। अगला क्या है? इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन है? तो हरा होता है। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 के कैंसर के निदान में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है और आयतन भी 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। दांतों में क्या होता है? दांतों में कैल्शियम। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। अगला क्या है? किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के का संबंध रक्त थक्का से है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर होती है। अगला क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? संलयन होता है। हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर ऊर्जा उत्पन्न होता है। ईसीजी किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। और ईईजी किससे संबंधित है? तो ईईजी किससे? हृदय से संबंधित है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनसिफलो क्या होता है? ईईजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा। अगला क्या है? पुरातन अवशेषों के
कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो C14 से होता है। किससे? C14 से होता है। अगला क्या है? योग्यतम की उत्तरजीवित की बात किसने की? तो डार्विन ने की थी। योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने की? डार्विन ने की। edu.in.us किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। इससे शिक्षा से संबंधित है। फोर मोबाइल तकनीकी किससे प्रारंभ की? किसने प्रारंभ की? तो चीन ने प्रारंभ की। 4G मोबाइल किसने? चीन ने प्रारंभ की। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्या है? किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में है। इसमें जूनागढ़ अभिलेख में। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। अगला क्या है? किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। अगला क्या है? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना था। स्वराज प्रस्ताव जो 1905 में पारित हुआ, इसका स्वशासन सुनिश्चित करना था। अगला क्या है? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1920 में शुरू किया गया असहयोग आंदोलन। मुद्रा महाजन सभी की स्थापना कब की गई? 1883 ईस्वी में किया गया। मुद्रा महाजन सभा की स्थापना 1883 में किया गया। अगला क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का बनी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट था। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय थे। कौन? लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 के हुआ। 15 अगस्त 1906 के। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। कौन? राजा राम मोहन राय। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुराम थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुराम थे। अगला क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए? तो 72 ने प्रतिनिधि ने भाग लिया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?
श्री राजगोपालाचारी थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला क्या है, अभिनव भारत में कौन संबंधित है? तो वीडी सावरकर हैं। अभिनव भारत में वीडी सावरकर संबंधित हैं। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो से है। करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी स्वराज दल की स्थापना। अगला क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम HP ब्लैवाटस्की ने की। मैडम HP ब्लैवाटस्की ने की। अगला क्या है, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक ने तिलक ने लिखी है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में अंतर क्यों? उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। अमृतसर एवं शिमला दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई के कारण जलवायु में अंतर है। अगला क्या है, भारत की अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। दुमटी मिट्टी का कौन सा कण मिलती है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो बलुआई मिट्टी में मिलती है। अगला क्या है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो चिकनी मिट्टी में होता है। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। 1970 और 80 के दौरान हुआ था तेल और ऊर्जा संकट। अगला क्या है, सौर विकिरण किस परास में दिखता है? सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो 400 से 780 नॉटिकल मील पे।